देखो ये करना भी चाहिए औरतों को कि जब शाम को शोहर के आने का टाइम हो ना, शायद आपने सुना हो या ना सुना हो, हर शादी की महफिल में मैं लोगों को ये पैगाम देता हूं, बिलखुसूस मेरी माँ बहनों को, जब शोहर के शाम को आने का टाइम हो तो औरतें शोहर के आने से 10-15 मिनट पहले अपने आप को तैयार कर ले। क्या कर ले? इसलिए कि औरत का बनना संवरना अगर किसी के लिए जायज है तो सिर्फ शोहर के लिए। किसके लिए? बेशक शोहर के लिए। अफसोस इस बात का कि जिसके लिए बनना चाहिए उसके लिए तो संवरा जाता नहीं। और अगर बाजारों में जाना हो तो फिर आधा घंटा बनेगी संवरेगी फिर बाजार जाएगी। कहीं वलीमा खाने के लिए जाना हो तो 1 घंटा बनेगी संवरेगी फिर जाएगी। किसी के यहाँ पार्टी में जाना हो, जन्मदिन की पार्टी हो, पता नहीं कौन कौन सी पार्टी, शादी की सालगिरह की पार्टी, तो 1 घंटा बन संवर के जाएगी। जबकि शरीयत का मसाला यह है कि अगर औरत बनना संवरना चाहती है तो अपने शोहर के लिए बने संवरे। बेशक बेशक। हालांकि ये बात अगरचे मुख्तसर सी है मगर कई सारे मसाइल का हल है इसमें। शाम को औरत शोहर के आने से 10-15 मिनट पहले अपने आप को तैयार कर ले और अल्लाहू अकबर, जब शोहर आए ना तो इस घर के दरवाजे पर नहीं, अंदर कमरे के दरवाजे पर अपने शोहर का इस्तकबाल करे, कहे अस्सलामु अलैकुम, शोहर सलाम का जवाब दे, बैठने के लिए कुर्सी पेश करे और कहे आप सुबह गए थे, शाम को आए हो, कितनी मेहनतें करते हो हमारे लिए। हम तो यहाँ घरों पर कूलरों में, एसियों में, पंखों में मजे से सो रहे होते हैं, मगर आपने न सर्दी देखी न गर्मी, न बारिश देखी न धूप। अगर आपको फिक्र रही तो अपनी नहीं हमारी फिक्र रही। सर्दी का मौसम है, मैंने पानी गर्म कर दिया है, आप हाथ मुंह धो ले। हाथ मुंह धुल लिया शोहर ने, बीवी कहे खाना गरम गरम तैयार है, इजाजत दो तो दस्तरखान लगा दो। दस्तरखान लगा। खाना खाने के बाद मोहतरमा कहे आपकी इजाजत हो तो चाय बना दो, या आप कहो तो दूध गरम कर दो। चाय भी हो गई, दूध भी हो गया, सोने का वक्त आए, कहने की जरूरत ना पड़े, बीवी अपने शोहर का सर दबाए, हाथ दबाए, पांव दबाए, सर में मालिश करे। सच बताना मकराना वालों, अगर ये किरदार एक बीवी का शोहर के साथ रहेगा तो फिर क्या मियां बीवी में झगड़े होंगे? बोलो 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 बोलो। फिर क्या कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटने पड़ेंगे? बिरादरियों को जमा करना पड़ेगा? ये रोजाना खानदान को बिठा करके पंचायतियां करवानी पड़ेगी? नहीं। फिर होगा क्या? जब दूसरे दिन शोहर आएगा ना कमा करके तो खाली हाथ नहीं आएगा, सोचेगा यार बाजार से जा रहा हूं, मेरी बीवी मुझसे बड़ी मोहब्बत करती है, खाली हाथ न जाऊं, बीवी के लिए कोई ना कोई तोहफा लेकर के जाऊं। आएगा बीवी के लिए कोई ना कोई तोहफा लेकर के आएगा। लेकिन ये कब होगा? जब इस तरीके का किरदार बीवी अपने शोहर के सामने पेश करेगी। मगर अल्लाह खैर फरमाए, अब तो मामलात बिल्कुल उल्टे हैं। अब कौन किसी के लिए बने, किसके लिए संवरे? अब तो इंतजार होता है कब घर में कदम रखे और कब पूरे दिन की दास्तान सुनाई जाए। बेचारे के एक हाथ में टिप्पन रहता है और सर पर उसने वो रुमाल बांध रखा है, पूरे दिन धूल में होता रहा। एक कदम उसका घर के अंदर है, एक कदम घर के बाहर है। और वो जो मोहतरमा ने सुनाना शुरू किया, पता नहीं मेरे बाप ने किसके पल्लू मुझे बांध दिया, मेरा तो इस घर में रहना जी भर हो दो भर हो गया है, अब मैं यहाँ रह नहीं सकती। या तो आप किराए से कोई मकान ले लो, वहां हम रह जाएंगे, या फिर मुझे मेरे बाप के यहाँ छोड़ करके आ जाओ। आप मुझे बताओ। सुबह गया था शोहर कमाने के लिए, शाम को थका आ रहा आया। और इस तरह की वो बातें अगर बीवी से सुनेगा, उसने तो सोचा था यार सेठ से तो मैंने लाख रुपया पेश
पेशगी ले रखी है, ये तो 5 गालियां दे रहा है, सुननी पड़ेगी। घर चलो चलो वहां पर चल करके कुछ सुकून मिलेगा। लेकिन घर पहुंचा तो वहां पर भी इस तरह की जब बातें की गई। अब आप मुझे बताएं, जब उसे घर पर भी सुकून नहीं मिलेगा तो फिर वो ट्रेन की पटरी पर कूद करके जान नहीं देगा तो फिर क्या करेगा? फांसी के फंदे पर लटक करके जान नहीं देगा तो फिर क्या करेगा? इसलिए जिम्मेदारी बनती है मेरी मां बहनों की, अगर मेरी आवाज उन तक पहुंच जावे या आप मेरी आवाज उन तक पहुंचाओ, जिम्मेदारी बनती है जब शाम को शोहर आया करे तो बीवी अपना ये किरदार, अपना ऐसा किरदार शोहर के सामने पेश करे कि पूरे दिन की थकावट शोहर की उतरती हुई नजर आए। बाज़ाब्ता बैठे हैं इतने उलमा, पूछे आप इनसे, मिशकात शरीफ की हदीस मुबारका है, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बीवी की जिम्मेदारी बनती है जब शोहर उसे देखे तो बीवी मुस्कुराए। मुख्तसर सा जुमला है मगर निकला किस जबान से, सुभान अल्लाह। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयु युहा, वो ज़बां जिसको सब कुन की कुंजी कहे उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। उस मुबारक जबान से ये जुमला निकला, समंदर समेट करके रख दिए हैं मेरे आका ने।